ये हार हमें क्या हराएगी। ये हार हमें क्या हराएगी। एक दिन ये हार खुद ही हार जाएगी। जी हाँ, जितने भी एस्पिरेंट्स हमारे परेशान हैं इस चीज़ को लेकर कि उनका इस बार जो इंटरव्यू लिस्ट है उसमें नाम नहीं आया है, तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। तो मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आपको बिल्कुल भी इस चीज़ को लेके परेशान नहीं होना है, ठीक है? आपको लग रहा होगा कि ये सब बातें कहना बहुत आसान है और जिस पे बीतती है उसी को पता चलता है कि क्या हो रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही बोला है। जिस इंसान पर ये फेलियर बीती है उसी को पता चलता है कि क्या हो रहा है उसके साथ, और मैं भी उसमें से एक हूँ। आपका लिस्ट में हो सकता है कि 1 मार्क से नहीं हुआ है, 2 मार्क से नहीं हुआ है, 3 मार्क से नहीं हुआ है। मेरा केवीएस नॉर्थ ईस्ट रिक्रूटमेंट में 0.25 मार्क से नहीं हुआ था। तो जो आज आप पर बीत रही है वो मेरे पर 2 साल पहले ऑलरेडी बीत चुकी है। लेकिन उसके बाद भी आज मैं आपके सामने यहाँ पर बैठा हूँ और केवीएस में काम कर रहा हूँ एसटीजीटी मैथमेटिक्स। और आज मैं सोचता हूँ कि ये बहुत अच्छा हुआ था मेरे साथ कि मेरा नॉर्थ ईस्ट स्पेशल में नहीं हुआ था, बिकॉज अगर मेरा सिलेक्शन नॉर्थ ईस्ट स्पेशल ड्राइव में होता तो मैं कभी भी अपने घर नहीं जा सकता था, मैं कभी भी ट्रांसफ़र नहीं भर सकता था। लेकिन आज मैं ऐसी पोजीशन पर हूँ कि मैं 1.5 साल के बाद अपने घर चला जाऊँगा। तो जो होता है लाइफ में अच्छे के लिए ही होता है, लेकिन ये चीज़ हमें बहुत देर बाद समझ में आती है। अभी आपको ये चीज़ थोड़ी लग रही होगी कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। देखिए, अगर आज आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिनका सिलेक्शन हुआ है वो आपसे बेटर है या बहुत अच्छे हैं, नहीं। इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि उस दिन जब उन्होंने एग्ज़ाम दिया उनका दिन अच्छा था, आपका दिन अच्छा नहीं था। तो इट्स ऑल अबाउट द लक, इट्स ऑल अबाउट द सिचुएशन। आप किस माइंडसेट से वहाँ पर गए, आपके फेवर में चीज़ें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, इस चीज़ पर सब कुछ डिपेंड करता है। अपने वर्थ को बिल्कुल भी इस चीज़ से मत तोलिए आप कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं कुछ नहीं कर सकता या कुछ नहीं कर सकती। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? आप भी बहुत कुछ कर सकते हो। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, अ वॉरियर इज़ नॉट समवन हु रिलाइज ओवर हिज पास्ट विक्ट्रीज, बट ऑल्सो वन हु डज नॉट ग्रीव ऑन हिज पास्ट फेलियर्स फॉर लॉन्ग। एक योद्धा सिर्फ वही नहीं होता है कि जो अपने अचीवमेंट्स के गुणगान करता रहे, बार बार अपने पास्ट अचीवमेंट्स के बारे में गाता रहे, बल्कि एक योद्धा वो भी होता है जो अपने फेलियर्स को ज़्यादा दिनों तक याद ना रखे। जितनी जल्दी आप इस फेलियर को यहाँ से निकाल दोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, उतना ही ज़्यादा आप अपने साथ जस्टिस करोगे, ठीक है? अपने कैलिबर के साथ जस्टिस करोगे। हो सकता है कि आपके रिश्तेदार, आपके फ्रेंड्स, आपके पड़ोसी आपके बारे में आज बातें कर रहे हो, उनको कहने दीजिए, करने दीजिए उनको ये काम। आप अपनी तैयारी में लगे रहिए चुपचाप एकदम, ठीक है? 1-2 दिन गम मना लीजिए जितना मनाना है आपको, भूल जाइए सब कुछ उसके बाद और लग जाइए फिर से तैयारी पर। वो तो लोग कहेंगे ही, लोग तो कहते ही रहेंगे, लोगों का काम है कहना। पहले ऐसा कहा जाता था ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, उनका काम है कहना, लेकिन अब ये चीज़ बदल चुकी है। अब लोगों का काम ही नहीं है कहना, लोगों का ये धर्म बन चुका है कि लोगों का धर्म है कहना। आपके बारे में आप किसी से उम्मीद मत करिए कि आपके बारे में कुछ अच्छा सोचेगा, बिल्कुल नहीं सोचेगा, ठीक है? अपने बारे में आपको ही अच्छा सोचना है, ठीक है? अगर सारी दुनिया आपके बारे में आज बुरा सोच रही है, आप भी बुरा सोचने लग जाओगे, तो आपका साथ कोई नहीं देगा। कम से कम आप लोग तो अपना साथ दीजिए, और अगर आप अपना साथ देना सीख जाओगे तो आपको बहुत जल्दी ये फील हो जाएगा कि आपको किसी के साथ की ज़रूरत ही नहीं है, आप इनफ हो अपने लिए। और लोगों के बारे में तो क्या ही बात करना, लोग तो सिर्फ उगते हुए सूरज को सलामी देते हैं। तो कहते हैं ना कि गीला करे तो क्या ही करे इस वक्ते पीरी की, गीला करे तो क्या करे इस वक्ते पीरी की, हर कोई चलता है बचकर गिरती हुई दीवार से। जब आदमी का बुरा टाइम आता है ना तो हर कोई, आपका रिश्तेदार, आपके आस पड़ोस, आपके दोस्त, सब आपसे मुंह मोड़ लेते हैं। तो ये तो दुनिया की रीत है जो वो फॉलो कर रहे हैं, इसमें कुछ आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने हौसले को टूटने नहीं देना है आपको किसी भी हालत में, ठीक है? जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था नॉर्थ ईस्ट में 0.25, मुझे नींद नहीं आई थी 2 रातों तक, ठीक है? लेकिन उसके बाद मैंने जितना जितना मुझे परेशान होना था हो लिया था मैं 1 या 2 दिन तक। उसके बाद मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि कुछ हो ना हो, भाड़ में जाए सारी दुनियादारी। उसके बाद मैंने ये खुद से प्रॉमिस किया था, चाहे जो हो जाए, चाहे कुछ भी करना पड़े,
इस केवीएस के एग्ज़ाम को मैं ज़रूर क्लियर करके रहूँगा। और ऑल इंडिया रैंक 30 आया था मेरा रिटन एग्जामिनेशन में। वो सिर्फ इसलिए आ पाया था बिकॉज मुझे पता था कि मेरी वैल्यू क्या है। मुझे पता था कि ये 0.25 मार्क्स मेरी वर्थ को डिसाइड नहीं कर सकते हैं। ऑल इंडिया रैंक 11 आया था मेरा फाइनल कट ऑफ में टीजीटी मैथमेटिक्स इंटरव्यू को मिलाने के बाद। उसके बाद भी अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था तो मेरे पे क्या बीती होगी ये सोचिए आप। लेकिन मुझे पता था मेरी वर्थ क्या है। मुझे बहुत अच्छे से पता था कि मैं क्या कर सकता हूँ और मैं क्या हूँ। मुझे किसी की जस्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं थी। मैं लगा रहा अपनी तैयारी में चुपचाप। आप भी लगे रहिए और एक दिन बहुत जल्दी आएगा जो आज आपके बारे में बातें कर रहे हैं ना, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना नेक्स्ट टाइम, तो यही लोग आपको अप्रोच करेंगे, यही लोग आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें करेंगे। लेकिन तब आपको उन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप उस सिचुएशन से लड़ के अकेले निकल के आए हो कि आपको ना तो गम में ना खुशी में किसी की ज़रूरत पड़ेगी। तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस वक्त उस घायल शेर की तरह हो जिसके मुंह खून लग चुका है। उतना ही खूंखार आपको बनना है अब, ठीक है? उतना ही खतरनाक आपको बनना है अब आपके जीवन में सिर्फ एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि इस बार अगर मेरा केवीएस में नहीं हुआ है तो अगली बार जब वैकेंसी आए तो चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, किसी और का सिलेक्शन हो या ना हो, चाहे दुनिया में किसी का भी सिलेक्शन ना हो, लेकिन मेरा सिलेक्शन उस वक्त ज़रूर होगा। ये आज प्रॉमिस कर लीजिए खुद से आप। और जब अगली वैकेंसी आएगी, बहुत जल्द आएगी, हो सकता है यूपी में आए, हो सकता है DSSS में आए, हो सकता है केवीएस की नॉर्थ ईस्ट स्पेशल ड्राइव में आए, तो ये जो आप आज अपने आप से वादा कर रहे हैं ना, तो यही एटीट्यूड आपके काम आने वाला है सबसे ज़्यादा। दुनिया तो लगी हुई है आपको नीचे गिराने में, और आप भी इस वक्त अपने आप को नीचे गिराने लग जाओगे तो आप में और दुनिया में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। आपको तो अपने दम पे खड़े होना है, यहाँ से अपनी पीठ खुद थपथपानी है आपको। किसी के साथ की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई किसी का साथ नहीं देता इस दुनिया में, अपने आप ही अपना साथ देना पड़ता है। अगर आप अपना साथ देके किसी मुकाम पर पहुंच जाएंगे ना, उसके बाद ही दुनिया आएगी आपका साथ देने के लिए, उससे पहले कोई नहीं आता है। हमेशा याद रखिए, आपके घर वालों को छोड़कर, आपके माँ बाप को छोड़कर दुनिया में कोई नहीं चाहता कि आपके साथ अच्छा हो। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, सैड हो, तो ठीक है, मना लीजिए दुख, रो लीजिए जितना रोना है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, बस उससे आगे नहीं। जितना रोना है, जितना गम मनाना है, इन 3 दिनों में मना लीजिए। उसके बाद प्रॉमिस करिए एक पल भी मैं वेस्ट नहीं करूँगा इस चीज़ में, दुख मनाने में कि मेरा नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ। जितना दुख मनाना है मना लीजिए, उसके बाद लग जाइए फिर से अपनी तैयारी में। 3 दिन 2 दिन तक छोड़ दीजिए सब कुछ, कहीं घूमने चले जाइए, ठीक है? कुछ अच्छा बाहर जाके मूवी देख लीजिए, कुछ बाहर जाके अच्छा खा लीजिए, कहीं घूम लीजिए, जो चीज़ अच्छा लगे वो कर लीजिए। उसके बाद 100% डेडिकेशन के साथ फिर से लग जाइए अपनी तैयारी में, ठीक है? दुनिया तो ख़त्म नहीं हो गई है ना, और ना होने वाली है। ऐसा तो है नहीं कि अब कभी दुनिया में वैकेंसी ही नहीं आएगी। ऐसा तो है नहीं कि इस बार आपका 2 मार्क्स से 1 मार्क्स से नहीं हुआ तो कभी हो ही नहीं पाएगा। ज़रूर होगा आपका। और जब आपका हो जाएगा, 6 महीने बाद, 1 साल बाद जब भी वैकेंसी आएगी, मुझे यकीन है कि आप में से बहुत सारे लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट करेंगे कि हाँ, हमारा हो चुका है। और उस दिन मुझे लगेगा कि ये जो वीडियो मैंने बनाई है, अगर 1 या 2 लोगों की भी लाइफ को चेंज कर पा रही है, उनको थोड़ा भी मोटिवेशन दे पा रही है, तो मेरा ये वीडियो बनाना सफल हुआ। इस फेज़ से मैं खुद निकल चुका हूँ। 0.25 मार्क्स बहुत मैटर करते हैं लाइफ में, और कितना मैटर करते हैं मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो अपने आप को मोटिवेट करते रहिए आप लोग, और अच्छे से तैयारी करिए। थैंक यू।